अभी जो मुस्लिम है वीडियो चालू कर लो। कोई भी लाइलाज बीमारी इस इलाज करने से मिल जाती है। हिंदू भाई आए हैं उसका अलग इलाज बताऊंगा, अभी मुस्लिम का इलाज बताता हूँ। सबको नोट करना है, दूसरी बार आपको कोई बदलेगा नहीं और आपको पूछना भी नहीं। अभी आए हैं तो कैसे बीमारी मिटती है उसका आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। और कोई भी आवाज में करे, इलाज बताने में पूरा घंटा लगेगा। आपके पास टाइम है तो बैठो, वरना घर निकल जाओ। बीच में कोई खड़ा होगा तो अच्छा होगा नहीं। और बच्चे वाली औरतें, मेरी माँ बहने पीछे निकल जाए, किसी का बच्चा रोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सब चुप जाओगे तो आपको फायदा पड़ेगा नहीं। बच्चे वाली औरतें पीछे निकल जाए, किसी का बच्चा रोना नहीं चाहिए, चलो पीछे निकल जाओ दरगाह के पीछे। और कोई भी आवाज न करे और किसी का मोबाइल भी बजना नहीं चाहिए भाई। और किसी का भी बच्चा आवाज न करे, कोई भी बातें न करे, मोबाइल बजना नहीं चाहिए। आप दूर दूर से आए हैं, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, आप समझोगे नहीं तो आपका धक्का वसूल नहीं होगा। ये सब आपकी भलाई के लिए। अभी आप वीडियो चालू कर लो। कोई भी लाइलाज बीमारी है, कैंसर है, थैलेसीमिया, डायलिसिस, ट्यूमर, HIV, टीबी, जिन्न है, भूत है, शैतान है, खबीस है, जादू है, टोना है, नजर है, करेला पेरेला, बुरी नजर, सब इस इलाज से मिट जाता है। अभी मोबाइल में नोट करना है, बाद में किसी को पूछना नहीं है बापू क्या करना है। मैं जवाब भी नहीं दूंगा, आपको पूछना भी नहीं। अभी जो है आपके सामने बताता हूँ, रिकॉर्डिंग कर। ये है रूहानी पुरानी इलाज जो हमारे प्यारे नबी बता गए हैं। हमारे प्यारे नबी कहते हैं कि जिसको भी कोई लाइलाज बीमारी लग गई है, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास, हकीम के पास इलाज न हो तो हुजूर कहते हैं मैं आपको इलाज बताता हूँ। अब लाइलाज बीमारी में जूझ रहे हैं, मुस्तफा कहते हैं ये करो आपको अच्छा हो जाएगा। और सारी कायनात में हमारे प्यारे नबी जैसा कोई पैदा हुआ नहीं और न होगा। और ये है कुरान जिसका नाम है सूरे फातिहा। और कुरान सूरे फातिहा में सारा मौजूद है, सारा कुरान इसमें मौजूद है। और अल्लाह का वादा है सूरे असरा में आयत नंबर 81 में, वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मेरा कुरान मोमिन के लिए शिफा है। और अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। ये इलाज करने से सबको अच्छा हो जाता है। आज इस इलाज करने से कुरान शरीफ का मौजा आपकी नजरों के सामने है। ओ छोकरा आवाज न करे, छोकरा निकल जाए। हाँ बस कहाँ से आया, कहाँ को क्या नाम है? हाँ तकलीफ होती है गांठ अभी बिल्कुल। कब आए थे? 2 महीने में बिल्कुल शिफा मिल गई। अभी नॉर्मल रिपोर्ट आ गया। बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपका 100 साल का करे। क्या मिन्नत मांगी थी? योग्य कितने दिन सारू 2 महीने में सारू થઈ ગઈ। बस 2 मिनट मांग गया थे 12 डाउन लगी आंसर दुनिया पंचायत लो 5 किलो बोल रहे बाइक बता दी। ये कुरान शरीफ का मौजा है। अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। अल्लाह कहता है वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मोमिनीन। रब कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मेरा कुरान मोमिन के लिए शिफा है। और मैं आपको ये देता हूँ, ये आप पीते हैं तो अल्लाह की तरफ से फैज़ नसीब हो जाता है।
क्योंकि मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है, शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल कुशा अल्लाह है, मददगार अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह है और शिफा देने वाला भी अल्लाह। अभी क्या करना है भाई, मोबाइल में नोट कर, मुस्लिम भाई हिंदू भाई का अलग अलग बताना। जिसको भी कोई लाइलाज बीमारी है, लाइलाज में सब बात है, मुझे परेशान नहीं करना किसी को, बाबू ये है ये है ये है, लेखा चोखा नहीं करना, ये इलाज करोगे कोई भी बीमारी मिट जाएगी। क्या करना है सुनो, ऐसे आपको 7 लफ्ज लेने हैं, ये है सूरह फातिहा। इस लफ्ज को रोज रात को मगरिब के टाइम आधे गिलास पानी में डुबो देना, मगरिब के टाइम आधे गिलास पानी में डुबो दो, और सवेरे चाय नाश्ते से पहले मरीज को ये आधा गिलास पानी नक्श वाला पिलाना रोज। ये नक्श आधे गिलास पानी में डुबो देना है और सवेरे चाय नाश्ते से पहले पानी ये पीना, 7 दिन तक आपको पीना, 7 दिन तक। अपनी माँ बहने अपनी बीमारी में चल रही है तो पी सकती है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। भाई पिला दे, बेटा पिला दे, भाभी पिला दे, अपने आप में नहीं, अपनी बीमारी में चल रही है तब ये पी सकती है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। 7 दिन तक इसको पीना है। जब ये 7 नक्श पूरे हो जाएं, ये 7वां नक्श आपने पी लिया, उस दिन आपको 3 मस्जिदों से पानी लाना है। 7वें दिन 3 मस्जिदों से पानी लाना, वुजू खाने से लीटर लीटर पानी लाना, अहले सुन्नत और जमात की मस्जिद से पानी लेना, वुजू खाने से 3 लीटर 7वें दिन पानी लिया, और इस पानी को घर आके गर्म करके दूसरी बाल्टी में ये पानी मिक्स करना, दूसरी बाल्टी में, और इस पानी से मरीज को गुस्ल करना 7वें दिन। 3 लीटर मस्जिद का, दूसरा घर का, इस पानी से मरीज को गुस्ल करना। जब मरीज गुस्ल कर ले तब इस मरीज को अपने मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहननी है, जूना पुराना कपड़ा पहनना नहीं, मनपसंद कपड़ा वो मरीज पहने। जब मरीज मनपसंद कपड़ा पहने अब ऐसा सफेद कफन का टुकड़ा ला लेना, ये सफेद रुमाल जमीन पे बिछा कर, और मरीज के हाथ और पैर में नाखून इस रुमाल पे काटने हैं, 10 उंगली आपकी, 10 उंगली पैर, इस रुमाल पे काटना, कोई उंगली कम है तो चलेगा, 20 नाखून इस पे काटो और कब्रिस्तान जाओ, इतना खड्डा करो 7 इंच का, और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तुरंत दफन करके घर वापस आ जाओ। घर वापस आके जो मरीज कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो, सदका करा वो खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है, ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में शिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। इस इलाज करने से और बाबा की दुआ से और अल्लाह की मदद से, इस इलाज करने से 20 महीने में 20,000 आदमियों का यहाँ कैंसर मिट गया। यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, जो भी आता है 7 ही दिन में अल्लाह तबारक तआला उसे 50% राहत नसीब कर देता है। 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, और जो पहली दफा आया उसे कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, दूसरी दफा आया उसे और भी नक्श लेने हैं और घर जाके शुरू करना है। दूसरी दफा आया उसे क्या करना है, जिसको 50% राहत मिल गई, दूसरी दफा आए हैं और जिसको 50% राहत मिल गई, 40%, 30% राहत मिल गई या नहीं मिल गई, ऐसे कोई मरीज आए हैं, उंगली उठाओ, दूसरी दफा वाले। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 सबको राहत मिल गई आपको? हाँ, कितनी राहत मिली है? 40%। अभी हाँ, देखो दूसरी दफा वाले को क्या करना है, 7 दिन में 15 दिन में यहाँ लगभग राहत मिल ही जाती है। दूसरी दफा वाले हैं, इसको ये सूरह फातिहा का तावीज़ ऐसे जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो और प्लास्टिक में डालो,
प्लास्टिक में डाल के हरे कपड़े में फिट करके और हरे कपड़े में पैक करके इस टोपी के बीच लगा दो, टोपी के बीच सी दो, इसको सीना और 24 कलाक ये टोपी सर से लगानी। मुस्लिम गुस्ल के टाइम टोपी उतारनी है, वरना बिल्कुल टोपी नहीं उतारनी। दूसरी दफा आए हैं 50% राहत मिल गई, 30% राहत मिल गई, 25% राहत मिल गई या नहीं मिली, इसको ये टोपी में पैक करना है। मुस्लिम हिंदू भाई को ये रुमाल में पैक करना है, इधर हरे कपड़े में डाल के हिंदू भाई रुमाल लगा, नाती वक्त रुमाल को उतारना है गुस्ल के टाइम, वरना बिल्कुल ये रुमाल को उतारना नहीं। और मेरी माँ बहने उसको अपने चोटले में बांधना, हरे कपड़े में डाल के चोटले में बांधना। डोज लेने से बाल गिर गए तो स्कार्फ में बांधना है। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में अल्लाह पाक आपकी 90% कैंसर की या कोई भी बीमारी अल्लाह पाक खत्म कर देगा। दूसरी दफा वाले को मुस्लिम को टोपी में, हिंदू भाई को रुमाल में और मेरी माँ बहन को चोटले में बांध लो। 11 दिन में इंशाअल्लाह आपको राहत नसीब मिल जाएगी। अभी भाई मैं विगत पर आपको समझाता हूं। ये है गुजरात वाले मुस्लिम के नक्श, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीकर कब्रिस्तान जाना है। 7 पीकर कब्रिस्तान, गुजरात वाले को कब्रिस्तान जाना है और नाखून दफन करना, कपड़ा सफा करना और 8 9 10 11 12 13 14 गुजरात वाले को 14 क्यों मिलती है कि हमारा गुरुद्वारा शरीफ गुजरात से 400 किलोमीटर। आप 15-20 दिन में आ सकते हैं, गुजरात वाले 14 लेते हैं, 15-20 दिन में आ सकते हैं, 50% रात मिल जाए 20 दिन में आ जाए। और दूर वाले को मिले हैं MP, राजस्थान, बॉम्बे, झारखंड, चेन्नई, औरंगाबाद, हैदराबाद, सब आदमी है, यूपी बिहार सब आए, तो उसको लेना है 43 लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेकर कब्रिस्तान जाना है और 8वें दिन से 41 दिन तक इंशाअल्लाह नक्श पियोगे तो हुजूर के बताए मुताबिक 41 दिन में आपकी बीमारी खत्म। ये दूर वाले को लेना है 43, जो दूर से आया है। और अगला महीना रमजान शरीफ का आता है तो 43 और भी लेंगे। दूर वाले को लेना है 82 लेना है, क्योंकि रमजान में मुसाफिर करना सही की मुस्तफा में मना है। रमजान में मुसाफिर नहीं कर सकते, आप 2 महीने के अंदर नहीं आ सकते, तो रमजान शरीफ के भी नक्श ले जाओ, पियो। अल्लाह के रसूल की हदीस से रोजा रखने से कैंसर मिट जाता है। अगर जो बीमार है, आप 30% ताकत है तो रोजा नहीं रखने का मना है, माफ है। जब तंदुरुस्त हो तो रख सकते हैं, लेकिन 70% आपकी कैंसर की बीमारी में राहत है, रोजा रखोगे तो अल्लाह के रसूल की हदीस से रोजा कैंसर को मिटा देता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है, रोजे से कैंसर मिट जाता है, हुजूर खुद कहते हैं। तो दूर वाले को 82 लेना, 82 लेना है, रमजान के बाद ईद के बाद आपको आना। गुजरात वाले को 14 लेना इंशाअल्लाह। दूसरे इस्लाम वाले आए हैं, 50% रात मिल गई और भी 14 ले लो। रमजान शरीफ में दरगाह खुली होगी, बंद नहीं होगी, लेकिन रमजान में मुसाफिर करना मना है। मुस्तफा ने मना किया कि रमजान में मुसाफिर मत करो, घर पे रोजा रखो, अल्लाह की इबादत करो। इसलिए समझ गए? तो गुजरात वाले 14 इसलिए लेते हैं कि आप आ सकते हैं, और दूर वाले 42 और 42 और भी ले लो। ईद के बाद आपको आना है, मैं दुआ करूंगा और अल्लाह करम करेगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। ये है इलाज, ये है रूहानी पुरानी इलाज। 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। और जो पहली दफा आया उसे फर्जियात है। अब दूसरी दफा आए हैं गुजरात वाले या दूर वाले, तो और भी नक्श लेके नक्श पीना शुरू कर देना है। आपका तीसरा सलाम होगा, अल्लाह पाक आपकी बीमारी गायब कर देगा। ये मैंने रूहानी पुरानी इलाज आपको बता दिया। 7वें दिन कब्रिस्तान जाना फर्जियात है, और जो पहली दफा आया उसे। अब दूसरी दफा आए हैं तो ताबीज़ मांगना है और भी नक्श लेना है और घर जाके पीना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह कोई भी बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी। ये है रूहानी इलाज, जिसको काला जादू, ये मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो जादू की वजह से बीमार रहता है, जादू की वजह से, और जिसकी नसों ब्लॉक है, नसों लोही गाढ़ा हो गया, नसों ब्लॉक है, और कोई जादू की वजह से बीमार रहता है, तो हुजूर कहते हैं इस खजूर को जमजम के पानी से खाना।
रोज एक राना 7 पीछी खानी। मेरे प्यारे नबी बताते हैं 7 पीछी 7 खजूर के नंग खाने से जादू मिट जाता है। ये बताने वाले हमारे प्यारे नबी है। इस हदीस का रावी हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। किसी को जादू लग गया और जिसको नसों ब्लॉक है, ये 2 बीमारी का काम आता है। सवेरे चाय नाश्ते से पहले खजूर खाओ, फिर जमजम का पानी पी जाओ, जमजम भी उधर आपको मिल जाए। 7 दिन तक खाओ और इसकी जो गुठली निकले उसका पाउडर बनाओ, एक रोज जमा करो। 7 गुठली एक ही हो जाए, तब इसको पीस दो और इसको जमजम के पानी से इसका चूर्ण पी जाओ। 8वें दिन डॉक्टर के पास जाओ। मेरे मुस्तफा कहते हैं आपकी नसों को लोग खोल जाए। क्योंकि दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताते, हमारे प्यारे आका बताते हैं। काला जादू होगा आप पे, वो जादू भी मिट जाएगा और आपकी नसों ब्लॉक होगी तो नसों ब्लॉक खुल जाएगी। लेकिन मेरी माँ बहन अपनी बीमारी में चल रही है तो बिल्कुल खा नहीं सकती और हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि इसका नाम अजवा खजूर है। 1 केजी का 1800 रुपया, इसका 1 केजी का 1800 रुपया और आप ये लोगे तो 140 रुपया देना पड़ेगा। काला जादू भी भाग जाएगा और नसों के ब्लॉक खत्म हो जाएगा। ये बताने वाले हमारे प्यारे नबी हैं। हमें अटल फैसला हमारी मुस्तफा की ज़बान पे रखना है। जादू भी भाग जाएगा और नसों ब्लॉक भी खुल जाएगा। अभी जिसको मुंह में कैंसर के छाले पड़ गए, कैंसर का मैंने नक्श बताया, जिसको लाइलाज बीमारी है उसका नक्श बताया, और जिसको नॉर्मल बीमारी शुगर है, थायराइड है, हरस है, मसा है, बकदर है, लकवा है, फालिज है, नसों ब्लॉक है, बीपी बढ़ जाती है, कमर घुटना दुखता है, खेत जाती है, आंख से देखता नहीं, कान से सुनता नहीं, जबान से बोलता नहीं, इसका ये इलाज है। ये ताबीज बाबा के पानी में पैक करना, बोतल डाल देना इस ताबीज और घंटा घंटे इसमें से पानी पीना, घंटा आधा बोतल हो जाए दूसरा घर का पानी में। आज इस नक्श को बाबा के पानी में डालना है और कल शाम को ये नक्श पूरा निकाल देगा। ये ऐसा चमत्कारिक ताबीज है, 3 दिन में शुगर खत्म कर देगा। 3 दिन इसके साथ में दवा दूंगा। आप 15 साल से 20 साल से शुगर की दवा खा रहे हैं, 5 दिन में खत्म आपकी। थायराइड के 100 पावर की गोली खाते हैं, 3 दिन में थायराइड की गोली आपकी बंद हो जाएगी। ये 300 बीमारी मिटा देता है। और जिसको आंखों से दिखता नहीं उसको सवेरे से लेकर शाम तक 21 कतरे आंख में डालना, 21 दिन में दिखता हो जाएगा। जो माँ के पेट से अंधे होते हैं वो दिखाई में आता है, वो भी दिखने लगते हैं। माँ के पेट से अंधे हैं, 21 कतरे आंख में डालना। कान से सुनते नहीं, 7 छोटे छोटे कतरे कान में डालना। और बच्चा जबान से बोलता नहीं तो घंटे में 2 चम्मच बच्चे को पिलाना, 21 दिन में बच्चा बोलता हो जाएगा। और जो जिसका बेऔलाद 12 साल से 15 साल से जिसकी गोद नहीं भरती उसको साथ लेना, साथ मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डुबो देना है और सूती टाइम मियां बीवी वुजू करके ये आधा लोटा पी जाना। ये आधे लोटे में लोटा लो, इसमें डाल दो और 1 चम्मच जमजम का पानी भी आपको मिल जाएगा। बेऔलाद को 7 नक्श लेने, मगरिब के टाइम जमजम के पानी में डुबो देना है और सूती टाइम मियां बीवी वुजू करके पी जाना, वुजू वो करके पीना है। बीवी पाक साफ हो जाए तब शुरू करना है। 4.5 महीने में इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी गोद भर देगा। ये ऐसा बरकत वाला ताबीज है, ये 300 बीमारी मिटा देता है। जो हिंदू भाई कैंसर के मरीज आए हैं इसको ये एक ताबीज देना है और उधर कोने में पानी मिलेगा, उस पानी की बोतल में डाल देना है। आज डाल देना है और कल शाम को इस ताबीज को निकाल के झाड़ के क्यारी में दफन करना। इस कागज को पानी की बोतल में रहने देना नहीं, वरना स्मेल आएगी, बदबू आएगी, फिर आप पानी पियोगे नहीं। और पानी की बोतल में किसी को फूल भी नहीं डालना, बाबा के फूल भी पानी की बोतल में कोई नहीं डाले, वरना पानी में से बदबू आएगी। ये ऐसा चमत्कारिक ताबीज है, 300 बीमारी मिटा देता है। अभी जिसको कैंसर के छाले पड़ गए मुंह में गुटखा खाने से और डॉक्टर कहता है बायोप्सी करनी पड़ेगी, गठरी लेनी पड़ेगी, इंशाअल्लाह कोई करने की जरूरत नहीं। सिक्के जैसे दाग 7 दिन में खलास हो जाएगा। कैंसर के छाले के लिए दवा क्या करना है? 1 चम्मच जैतून का तेल,
1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये नक्स वाला पानी एक प्याली में मिक्स करो। तीनों चम्मच एक प्याली में मिक्स करो और कपास का पोता लो और कपास के पोते से आपका जो कैंसर का छाला है उसे साफ करो। साफ करके इस कपास को फेंक दो, दूसरा ठोस दो, घंटा रहने दो, फिर साफ करो, फिर घंटा रहने दो। सिक्के जैसे कैंसर के दाग 7 दिन में आपके मिट जाएंगे। डॉक्टर कहता है जीभ काटनी पड़ेगी, जीभ काटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये कैंसर के छाले की पैसे में पैसे दवा। अंदर छाला है तो इसका इस्तेमाल करो। और अमुक ऐसे कैंसर आते हैं जिसको कीड़े पड़ जाते हैं, सारा ये सब खवा जाता है, उसके लिए ये इससे साफ करना है, इसको लगाना है, इससे साफ करना है, इसको लगाना है। ये ऐसी अच्छी दवा है। दूसरे सलाम में मेरे पास आते हैं, मुझे दुआ देते हैं कि बापू आपकी दवा से हमारा कैंसर का छाला खत्म हो गया। ये कैंसर के छाले के ऐसे पैसे बाहर के लिए ये इस्तेमाल करना है, अंदर के लिए ये। जिसको अभी पहले स्टेज का कैंसर है, दूसरे का है या तीसरे का, इस टैबलेट को पौने गिलास दूध से लेना है सवेरे और 1 टैबलेट रात को पौने गिलास दूध से। ये ऐसी अच्छी दवा है, ये कैंसर के कीटाणु को मार देती है और कैंसर को आगे बढ़ने देती नहीं, लेकिन शिफा देने वाली जात अल्लाह। पौना गिलास दूध और 1 चम्मच ये नक्स वाला पानी दूध में डालना, पौना गिलास दूध पीना सवेरे शाम। ये कैंसर को आगे बढ़ने देगी नहीं, रुका देगी, कीटाणु को मार देगी। ये दवा इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आदमी का 70% विश्वास दवा पे होता है और मरीज को ऐसा लगे कि मुझे अच्छा हो जाएगा, मेरी दवा भी चालू है, दुआ भी चालू है, क्योंकि दवा पे 70% आदमी की जिंदगी टिकी हुई है कि मेरी दवा चालू है, मुझे अच्छा हो जाएगा। लेकिन शिफा देने वाली जात अल्लाह। ये ऐसी अच्छी दवा है महंगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे तो फी का 1000 रुपया लेगा, तब आपको देगा। लेकिन सब डॉक्टर मेरे कांटेक्ट में मुझे कहते हैं कि बापू आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके लिए दवा देते हैं, आप यहाँ से सबको इस्तेमाल करना है। डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, फी देनी नहीं पड़ेगी, है महंगी लेकिन इसका बहुत पावर है। लेकिन शिफा देने वाली जात अल्लाह। और ये इसकी शर्त है, जिसका अनाज चालू है वो भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसका खुराक बंद है वो नहीं ले सकता। जिसका खुराक बंद है वो इसका इस्तेमाल न करे, जिसका खुराक चालू है, अनाज चालू है, वो ले सकता। जिसको पथरी हो गई 35 mm 40 mm, डॉक्टर कहता है गुड़ देंगे, ऑपरेशन नाम के इंशाल्लाह इससे निकल जाएगा। 1 टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, 1 टैबलेट रात को और 21 गिलास बाबा का पानी पीना। 8वें दिन 110% गारंटी से पथरी आपकी बात आ। मेरी दुकान में पथरियां पड़ी आपको पता, दूसरे सलाम में ले आते हैं, बापू पत्थर निकली की तुम्हारी दवा, ऐसी अच्छी दवा। गुड़ती में पिता सब ये भी निकाल देगी, ऐसी अच्छी दवा। जिसको हरस मस्सा बगंदर चीरा फिसड़ बगंदर का ऑपरेशन करवाया फिर पीने वाला नहीं आया, इंशाल्लाह 1 टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, 1 टैबलेट रात को लो, ये डब्बी पूरी हो जाएगी, आपका बगंदर का दर्द खत्म हो जाएगा। जिसकी नसों ब्लॉक है, डॉक्टर कहता है ब्लड बैठाना पड़ेगा। 1 टैबलेट बाबा के पानी से सवेरे, 1 टैबलेट रात को। ये लोही गाढ़ा है, ये दवा लोही को पतला कर देती है और नसों ब्लॉक को खोल देती है। जिसको पैरालिसिस पड़ गई, लकवा पड़ गया, फाले पड़ गया, शरीर झूठा हो गया, उसको ये इस्तेमाल करना और इस पे मालिश करके गर्म ऊन का कपड़ा लपेट दो और मरीज को कंबल में सुला दो, घंटा सुला दो। ये इस गर्मी के अंदर जाएगी, हाथ ऊंचा होना शुरू हो जाएगा और शरीर झूठा है तो शरीर का लोही भी सर्कुलेशन करना शुरू कर देगा। 3 टाइम मालिश करनी है, सवेरे, दोपहर, शाम। जिसको एसिडिटी की तकलीफ है, जो भी हम खाते हैं तो छाती में जलन होती है, गैस बढ़ जाता है, उठ कर आते हैं उल्टी में निकल जाता है, ये पैसे से पैसे एसिडिटी की दवा है। 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच दोपहर को, 1 चम्मच रात को, 3 चम्मच लो, ये डब्बी पूरी हो जाएगी, एसिडिटी की बीमारी आपकी खत्म हो जाएगी।
ऐसे भी वालिदैन मेरे पास आते हैं कि बापू 15 साल का लड़का पथरी में पेशाब करता है, 10 साल की लड़की पेशाब कर देती है, तो ये बच्चों को पेशाब छोड़ाने की दवा है। एक ढक्कन सवेरे पिलाओ, एक ढक्कन रात को पिलाओ। पेशाब करने की आदत बच्चे पथरी में छोड़ दें, लेकिन ये पेशाब की बीमारी की दवा नहीं है। पेशाब बच्चों को छोड़ाने की दवा। जो भी बीमारी का जड़ है वो कब्जियत है। जिसको कब्ज होता है तो कोई भी बीमारी लागू पड़ती है, कोई भी। डॉक्टर भी कहते हैं कब्ज से कोई भी बीमारी लागू पड़ती है। कब्ज वाले को पहले हर्ष मसा होता है, क्योंकि संडा साफ नहीं होता, हर्ष मसा होता है। इसका नाम ही पेट शुद्धि है। पुराने कब्ज एसिडिटी, पेट दर्द, छाती में जलन और पित्त ओटका, और मेरे बुजुर्ग मरना हो जाता है, घड़े घड़े संडास में जाते हैं, तो ये मरने को साफ करते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? लास्ट टाइम सूती टाइम 11 बजे रात को 11:30 बजे 1 चम्मच इसका लो, मुंह में डालो और ऊपर से गर्म पानी पी। सवेरे आपका लेट्रिन साफ आ जाए तो दूसरे दिन लेना मना। जब पेट में गड़बड़ है तब ले सकते हैं, रोज नहीं ले सकते, वरना आपको जुलाब हो जाएगा। जिसको किडनी की तकलीफ है, किडनी की, अगर से डायलिसिस शुरू नहीं हुई तो ये पूरा ढक्कन पीना है इस दवा। एक ढक्कन सवेरे, एक ढक्कन दोपहर को, एक ढक्कन रात को, और 1 चम्मच बाबा का पानी इस दवा में डाल दो। ये 3 ढक्कन पियो, ये डब्बी पूरी हो जाएगी, आपकी किडनी की बीमारी खत्म हो जाएगी। और डायलिसिस जिसकी शुरू हो गई है तो उसको 5 ml पीनी है। डायलिसिस शुरू हो गई तो 5 ml पीनी है। डायलिसिस शुरू नहीं हुई, खाली किडनी की तकलीफ है, तो पूरा ढक्कन पीना है, बीमारी खत्म हो जाएगी। है भाई कोई किडनी वाला पेशेंट? हाँ, आपको ये दवा लेनी है और एक रूहानी पत्थर मेरे ऑफिस में आना है, एक रूहानी पत्थर मिल गया उधर, और ये दवा पीनी है। जिसको भी कोड़ के दाग हो गए सफेद और डर लगता है कहीं कोड़ न हो जाए, सारा शरीर सफेद न हो जाए, तो ये कोड़ की बीमारी को खत्म कर देगा। जहां सफेद दाग है सवेरे लगाओ क्रीम को, दोपहर को लगाओ, शाम को लगाओ, 3 टाइम लगाओ, ये डब्बी पूरी हो जाएगी, सफेद दाग खत्म हो जाएगा। ओ भाई आवाज नहीं भाई, बिल्कुल आवाज नहीं, आपके लिए मैं करता हूं, सुनो पहले, बाद में कोई नहीं बताएगा आपको। जिसको सोरियासिस की बीमारी हो गई, खरजवा, खुजली, दादर, सोरियासिस और स्किन पे दाग आ जाते हैं, माथे में उंगली आ जाती है, ये पैसे पे पैसे आयु बच्चा। लेकिन इसकी शर्त है, जब इसका इस्तेमाल करो तो दूसरे साबुन से ना सकते नहीं, ये पूरा हो जाए दूसरा साबुन से इस्तेमाल करो, खरजवा, खुजली, दादर की बीमारी खत्म कर देगा। जिसको कमर घुटने की तकलीफ है, घुटना दुखता है, कमर दुखती है, गाती घस गई, साइटिका हो गई, गोले खराब है और शरीर में गठिया पड़ गई, ये कमर घुटनों को 5 पुड़िया पीने से दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। मेरे बुजुर्ग कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, कुर्सी छोड़ देते, मुझे दुआ देते, बाबू आपकी दवा से कुर्सी छोड़ दी, अब जमीन पे नमाज पढ़ते हैं। कमर घुटनों के लिए 5 लेनी पड़ेगी। जिसको साइटिका का दर्द है, साइटिका, उसको 30 लेनी पड़ेगी। जिसको गठिया का दर्द है उसको 30 लेनी पड़ेगी, और जिसकी गाती घस गई है उसको 30 लेनी पड़ेगी। कैसे इस्तेमाल करना है? सवेरे भरपूर नाश्ता करके भरपूर गर्म पानी में पी जाओ। महीने के अंदर साइटिका की, गठिया की, वो गाती घस गई, सब बीमारी खत्म कर देगा। और कमर घुटनों के लिए सिर्फ 5 लेंगे, एक की कीमत सिर्फ 20 रुपया है। 5 पुड़िया में 100 रुपये में कमर घुटनों का दर्द आपका बिल्कुल गायब हो जाएगा। ऐसे ही एक्शन। जिसको शुगर हो गया, 20 साल से 15 साल से शुगर की दवा खाते हैं, ये पैसे दवा सिर्फ 20 रुपया। एक पुड़ी 99 4 नाश्ते से पहले 99 पीनी है, नॉर्मल पानी, और एक पुड़ी रात को पीनी, 10 लेनी है, 20 रुपया कीमत है। 15 साल का शुगर 5 दिन में आपका जीरो, छठे दिन डॉक्टर के पास जाओ, शुगर आपका जीरो। एक पुड़ी 99 और एक पुड़ी रात को सोते में। 15 साल का बच्चा है तो आधी, 20 साल के ऊपर है तो पूरी पीनी पड़ेगी। जिसको अस्थमा के पंप चालू है, श्वास दम, जुकाम हो गया है, सर्दी चालू रहती है और एलर्जी की खांसी, मेरे बुजुर्ग रात को सोते नहीं खांसते रहते हैं, तो जुकाम के पंप बंद हो जाएंगे, एलर्जी की खांसी निकल जाएगी और सर्दी आपकी बंद हो जाएगी।
आधी पूरी गर्म पानी से सवेरे, आधी पूरी रात को 5 लेनी पड़ेगी। सिर्फ 25 रुपया कीमत है। 125 रुपये में आपका अस्थमा का पंप बंद हो जाएगा। ऐसी कैसी दवा भाई, आवाज में मोबाइल में बैठना चाहिए किसी का भाई। ऐसे भी वालिदैन मेरे पास आते हैं कि बापू दुआ करो, लड़का शराब पीता है, तो ये शराब छोड़ने की दवा, कोकीन लेता है, ड्रग्स लेता है, गांजा अफीम खाता है, इसकी दवा क्या करना है? जो शराब पीता है आधी पूरी उसकी मनपसंद शराब में मिला के पिला दो सवेरे, आधी पूरी रात को। 3 पुड़िया में दारू छोड़ दे। अगर जो उसे मालूम नहीं पड़ेगा तो एक की कीमत 100 रुपया है। 300 रुपये में आपका लड़का शराब छोड़ देगा और उसको मालूम पड़ेगा आपको 10 लेनी पड़ेगी, 10 में छोड़ देगा। ये शराब छोड़ने का बेहतरीन में बेहतरीन इलाज। अभी भाई मैं ये दवा बताई, ये किसी को लेना फर्जियात नहीं। कोई ऐसा न सोचे बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी ना, किसी को जरूर नहीं लेनी, क्योंकि मैं हिकमत का काम जानता हूँ। पहले लिख देता था तो सबको फायदा पड़ जाता था। तो मुझे फोन करते थे कि बापू आपकी दवा बहुत अच्छी है, हमें चाहिए, कहीं से मिलती है कहीं से नहीं मिलती, तो इसलिए मैं मंगवा के रखी है। लेकिन लेना फर्जियात किसी को नहीं। ऐसा कोई न सोचे बापू कहते हैं तो लेनी पड़ेगी। ये मानसिक की दवा फिट आती है, वाई आती है और मानसिक की बीमारी। एक टेबलेट सवेरे, एक टेबलेट रात को, 3 डबिया लेनी पड़ेगी। महीने का कोर्स में मानसिक की वाई की बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई ऐसा न सोचे बापू कहते लेनी पड़ेगी। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको सलामत रखे। समझ गए? पहले ले जाते थे, लिख देता था तो बहुत मुझे दुआ देते थे। क्यों कि कमर का, घुटनों का, हर्ष का, पत्नी का दर्द घर घर मौजूद है। आप दवा ले लेके थक गए हैं तो आजमाने के लिए ले सकते हैं। मामूली कीमत में आपका दर्द खत्म हो जाए, लेकिन लेना किसी को फर्जियात नहीं। भाई अभी जो हिंदू भाई आए हैं कैंसर के मरीज, हिंदू भाई वीडियो चालू कर